भुलाते भुलाते हम उन्हें अपने आप को भुला गए। भुलाते भुलाते हम उन्हें अपने आप को भुला गए। मनाते मनाते हम उन्हें अपने दुखी दिल को समझा गए। अब इसके सिवा कोई उपाय तो बचा नहीं। खैर छोड़िए ये सब बातें मेरे दोस्त। आप तो वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए मेरे दोस्त। तो आज मैं पहुंचा हूं जिला औरंगाबाद, राज्य बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैडिया यूट्यूब चैनल। और ये देखिए मछली फार्म, उसके उधर सोनाली मुर्गी फार्म, उसके बगल में भी सोनाली मुर्गी फार्म। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और जुटाते हैं जानकारियाँ मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपको भी, पूरे चैनल के लोगों को भी जो आए हुए हैं उनको सबको मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताने का कष्ट करें। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है, ग्राम पोस्ट बिजौली, जिला औरंगाबाद, बिहार। तो सर आपका यहाँ जो फार्म है, मुर्गी फार्म भी है, ये आपका मछली फार्म है? हाँ, मछली फार्म। मछली फार्म भी है, मुर्गी फार्म भी है। तो काफी बड़े एरिया में सर आप यहाँ बनाए हुए हैं। पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं जी हाँ। और आप यहाँ काफी आनंदित नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत मस्त है, आनंदित है। तो कितना दिन से सर आप हैं इस कार्य में यहाँ? ऐसे तो हम प्रोफेशनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड आदमी हैं। अच्छा। एग्रीकल्चर से ही शिक्षा बनारस से किए जी, MSc वहीं से किए। फिर आकर के अपने गांव पे कृषि से जुड़ गए। फिर बिहार सरकार के द्वारा कुछ दिन कृषि का सेवा भी किए औरंगाबाद में 10-12 साल। अच्छा। लोगों मित्र लोग आ गए, सारे लोग जो इन्वॉल्व किए। इसलिए बाय बर्थ जो है हमें इसी धरती में पैदा हुए, यहीं से जुड़े हुए रहे। और इसमें तो हमको इंटरेस्ट आता है, पढ़े लिखे तो फिर रिटायरमेंट के बाद सोचे। तो रिटायरमेंट के पहले ही हम धीरे धीरे ये प्लॉट को डेवलप करना। अच्छा, एक तरह से ये आपका पेंशन प्लान है? पेंशन प्लान है। तो आपका ये पेंशन प्लान है, लेकिन प्लान काफी बड़ा नजर आ रहा है। हाँ, पेंशन भी बड़ा होना चाहिए ना। जब बड़ा आप नहीं कीजिएगा तो आपको बड़ा नहीं मिलेगा। आज के डेट में 10-5 हजार से क्या होगा। ये जो आपका फार्म है, इसको कितने लोग मिलकर देखते हैं? कितने स्टाफ रखे हैं आप? हमारे पास 5 स्टाफ यहाँ रहते हैं। 5 स्टाफ। और डे नाइट शिफ्ट वाइज। परमानेंट यहीं रहना है? परमानेंट 5 ठो रहते हैं। अच्छा, उनको यहाँ रहने खाने का व्यवस्था भी है? सारी सुविधा उन लोग को यहीं देते हैं। अच्छा, तो ये कितना बड़ा एरिया होगा सर टोटल? 1 हेक्टेयर का है। 1 हेक्टेयर? 4 बीघा से कुछ ज्यादा, मतलब 4 बीघा से कुछ ज्यादा। तो ये जो मछली का तालाब है सर, ये कितना एरिया में होगा? ये 1 एकड़ का है। ये 1 एकड़ 32 कट्ठा के आसपास? 32 कट्ठे का है। और जो मुर्गी फार्म आपका सर नजर आ रहा है, 2 मुर्गी फार्म आ रहा है? 3 मुर्गी फार्म है। 3 मुर्गी फार्म। वो मुर्गी फार्म का 3 ये होता है कि हम अंडे का काम भी करते हैं। अच्छा, आप अंडे का ही काम? अंडे का। तो एक मुर्गी फार्म जो आपके पीछे नजर आ रहा है सर, हाँ, ये खाली है सर? ये खाली है। वो नर्सरी में इसमें जो है ना, ये अभी बच्चा डालेंगे। और एक जो बगल में नजर आ रहा है, जिसमें अभी मुर्गियां हैं, वो कितना बड़ा एरिया में है? वो भी जो है, वो दोनों मिला के हमको ऊपर नीचे मिला करके 5000 कैपेसिटी का। 5000 कैपेसिटी? हाँ, 2500 नीचे, 2500 ऊपर। तो जैसा कि सर कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि मुर्गी फार्म अगर आप खोलें तो नीचे ऊपर ना रखें, 2 मंजिला में ना रखें, नहीं तो नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन आप तो नीचे ऊपर करके रखे हुए। ढलाई है बीच वाला सर पोर्शन? नहीं, वो मिट्टी का है, बांस और मिट्टी का किए हुए। अच्छा, बांस से आप उसको ये कर दिए, छत बना दिए? छत बना दिए हैं, इसलिए कि ढलाई होने के बाद आप किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते। और ये है कि आपको चेंज करना है, जब मन करे चेंज करना। बांस या हटा करके दूसरा चीज कर दें। तो जैसे बांस का और मिट्टी से आप जो छत बनाए हैं, तो नीचे का गैस सर ऊपर अगर जाता होगा तो? नहीं, गैस निकलना ही नहीं देते हैं। और हम देसी मुर्गी का काम करते हैं जी, बॉयलर का नहीं। बॉयलर में गैस ज्यादा निकलता है, देसी में नहीं। अच्छा, देसी में नहीं, बहुत ही कम निकलता है। बहुत। अब आप बैठे हुए हैं, कहाँ स्मेल आ रहा है? तो देसी में आप कौन नस्ल रखे हुए हैं सर यहाँ? सोनाली का ये है। सोनाली। और सोनाली का हम मीट का भी करते हैं, अंडे का भी करते हैं। अंडे का भी? और अंडे के बाद फिर जो है सो मुर्गी जो बचती है उसको फिर मीट में हम ये करते हैं। अच्छा, तो जैसे नीचे वाली मांस में है, ऊपर वाली अंडे में है। जैसे पूरा लाइफ साइकिल उन लोग का 1 साल का है। अच्छा। 5 महीने के बाद वो अंडा देना शुरू करती है। तो ऊपर वाला जो है 5 महीने का है। अब वो अंडा देना शुरू की है, तो अभी से लेकर के मार्च तक वो अंडा उसे लेंगे जी। और नीचे वाली 3 महीने का है।
तो जब ऊपर डाउन होगा तो इसको ऊपर कर देंगे और फिर नीचे नया डाल देंगे। और फिर नीचे जो ये खाली है अभी जी, एक नर्सरी। सप्ताह में ये जो है इसमें बच्चा डालेंगे और ये जो है फिर तो इसी तरह रोटेशन में चलता ये है। तरह से साइकिल चलते रहते हैं। हाँ बस 7-8 हजार का रोटेशन मेरा चलता तो है। अभी कितना संख्या आप बताएं सर? 5,000 5 नीचे ऊपर नीचे मिला के? ऊपर अभी अंडा वाला जो है वो 2000 है और नीचे 3000 है और 2000 अभी इसमें 3000 बच्चा अभी डलाएगा। डलाएगा। तो सर जैसे नीचे मांस वाला है, हाँ तो मांस के लिए कितना रखे हुए हैं आप? मांस उसी में जो मुर्गा होता है जी जैसे अंडा तो मुर्गी देती है जी लेकिन जो रेशियो होता है हम्म। बाई नेचर वो 50-50 का होता है। 50-50। आप अगर 2000 बच्चा पाल रहे हैं 1000 मोटा मुर्गा, मोटा 1000 मुर्गी। 1000 तो मुर्गी तो आपको अंडा दे देगी जी लेकिन मुर्गा तो आपको बेचना ही होगा। हाँ। तो मुर्गा को हम लोग जो है मार्केट में बेचते हैं 300 तो जैसे कि मुर्गी तो अंडा दे देगी, मुर्गा को बेचना होगा, तो जब मुर्गा को बेच देंगे तो वो जो रेशियो आप बताएं फिर वो तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं गड़बड़ाता है। मुर्गे का रेशियो है 100 पे 15 से 20। 100 मुर्गी है तो 15 मुर्गा उस रेशियो से रख करके बाकी मुर्गा को बेच देते हैं। अच्छा, तो सर कितना आपको खर्चा पड़ा होगा सर ये फार्म में, मुर्गी फार्म बनाने में? हम तो धीरे धीरे बनाए और सब देहाती ये बनाए। आप देख रहे हैं हर चीज मिनिमम जो है उसमें मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम वाले नहीं। ज्यादा मतलब हाई फाई नहीं? हाई फाई नहीं, ना कोई लोन ना कोई ये। हमारे यहाँ एक मेंटेलिटी है लोगों को कि पूरा हाई फाई पहले ही बना दें, पहले इतना लोन ले लें और इसके बाद लोन का इंटरेस्ट नहीं चुकती होता है, इसके बाद वो फेल कर जाते हैं। जी। हम लोग हैं कि स्लो बट श्योर, धीरे धीरे चलिए और कमाते जाइए और लगाते जाइए। तो मेरा वही है प्रिंसिपल। तो कमाते जाइए और लगाते जाइए, लेकिन कुछ लोग सर कहते हैं कि सोनाली मुर्गी पालन कर तो लिए, तैयार तो कर लिए, लेकिन सेल कहाँ करें? हाँ, सेल करने में समस्या प्रॉब्लम है जी। तो उसका 2-3 निदान है। जैसे हम अंडा 3 महीना 4 महीना तो मेरा लोकल मार्केट में निकल जाता है। क्या अंडा? अंडा हाँ। तो हम हैचरी भी एक के अपना किए हुए हैं। अपना किए हुए हैं? हाँ, यहाँ नहीं है, थोड़ा हमारे ही आप ही के संपर्क में है, हमसे हमारे एसोसिएटेड है जी। तो सारा अंडा मैं उनको दे देता हूँ, इसलिए कि एक ही आदमी सब काम नहीं कर सकता है। वो सारा अंडा उनके यहाँ चला जाता है। एक तरह से आपका अंडा सालों निकलते रहता है? सालों एकदम। और जहाँ मांस की अगर बात करें सर, मीट पर्पज से, तो फिर आप कैसे क्या करते हैं? मीट के लिए तो लोकल मार्केट में बेच देते हैं जी। और इसके बाद मीट में मुर्गा बेचने में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मुर्गी मुर्गी बेचने में प्रॉब्लम है। पब्लिक क्या वो कहता है कि मुर्गी नहीं लेना है? नहीं लेना है। और आफ्टर अंडा देने के बाद मुर्गी तो एकदम वेस्ट हो, ना इसको कोई डिमांडे नहीं है। तो जो किसान है वही फेल करते हैं। तो आप भी तो ये देखे होंगे ये वाला दौड़? हाँ, दौड़ देखे हैं। तो हम उसका सब्स्टिट्यूट किए। कैसे? मेरा मुर्गी जो है अंडा देने के बाद आसाम जाता और आसाम बहुत अच्छा रेट मिलता है मुर्गी का। कुछ नहीं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना करके उसको भेज दिए, वहां से पार्टी आती है गाड़ी लेकर के। अच्छा। और वहां से आपका वेट होगा और यही पेमेंट करता है। अच्छा, एक मतलब गाड़ी में लोड हो गया मुर्गी, पेमेंट किया, चल दिया। तो पिछला बार जो आपको पेमेंट मिला था वो कितना मिला था? देखिए, वो गाड़ी वाले को मिनिमम चाहिए 1500 मुर्गी। 1500 मुर्गी अगर कहीं है मुर्गी 1500 मुर्गी। वो लोग मुर्गा भी लेते हैं? नहीं, मुर्गा नहीं, मुर्गा छोड़ देगा। अच्छा, मुर्गा छोड़ देगा? मुर्गी ही लेके जाएगा? मुर्गी या वही अंडा वाली मुर्गी जो अंडा दे चुकी है। उम्र कितना, मतलब 1 साल आपके यहाँ रह चुकी है? 1 साल के बाद। अच्छा। किसान को फेल यही करता है किसान। और हम जो है उसका सब्स्टिट्यूट, हम भी शुरू में दिक्कत हुआ तो हमने लोगों से संपर्क किया, यूट्यूब से, ये हो गए आसाम से कांटेक्ट कर लिए। तो मेरा बेनिफिट वही है, अंडा भी बेचे, मुर्गी भी बेच दिए। मुर्गी भी बेचे तो इतना बढ़िया रेट में बेचे कि जो यहाँ हमको लोकल में नहीं बिक रहा है। आज लोकल में मुर्गी हमारा जो है तो अभी जो है फ्रेश मुर्गी जो है 190 रुपए मांग रहा है यहाँ। अच्छा। और मुर्गा सर? यहाँ मुर्गा जो है 250 का। 250? हाँ। कौन, मतलब जो आते हैं डीलर वो कि पब्लिक? पब्लिक का तो 300 में देते हैं, लेकिन जो थोक लेता है उसको 250 में। और मुर्गी मांग रहा है 190 में, तो डांट के हम भगा देते। हम कहेंगे नहीं, हम फिर उसे अंडा लेकर के 220 में बेचेंगे। और वहाँ से जो लोग आते हैं वो 220 में लेता है। 220 में? हाँ। अच्छा, तो पिछला पेमेंट आपका कितना बना था सर, और कितनी मुर्गी आप बेचे थे अंडा वाला? और अंडा वाला हम करीब हमको 1200-1300 था। 1200-1300? हाँ, मैंने 1000 से ऊपर रहने पर जी वो आ जाता है, थोड़ा बहुत लोकल मैनेज हो जाता है। आपको कितना मिला होगा सर पेमेंट? मिला था 2,20,000 रुपए। 2,20,000, मतलब कि आप अंडा भी सेल किए, उससे भी कमाए? हाँ। और मुर्गी बेच के भी कमा लिए? उससे भी कमाए। मतलब कहीं आपको लॉस ही नहीं हुआ? कहीं लॉस नहीं हुआ। हम लॉस का
पढ़े ही नहीं है पढ़ाई, अच्छा किसी भी चीज में लॉस नहीं होगा। आपको टेक्निक हो जानकारी होनी चाहिए जी। और आप थोड़ा उसको मेहनत कीजिए। तो जैसे कि सिर्फ अगर अंडा का बात करें तो अंडा से साल भर में कितना कमा लेते होंगे सर? अंडे में देखिए, अंडा का कॉस्टिंग है, बड़े बड़े जो हैचरी बैठाए हुए हैं जी करोड़ों का प्रोजेक्ट लेकर, वो लोग फेल कर जाते हैं, इसलिए कि वो लोग का मार्जिन जो होता है 50 पैसे का होता है, और मेरे अंडे का जो मार्जिन होता है वो 50% का होता है। एक अंडे पर खर्च 4 रुपया, 4.5 रुपया, 5 रुपया आता है, हमने 10 रुपया बेचते हैं। 50%। 50%, तो हमको फेल होने का सवाल ही नहीं है। 50 नहीं बचेगा, 40 बचेगा। तो आप इन लोगों को क्या देते हैं खाना में, जिससे कि आपका लागत कम हाँ जाए? हाँ, अब जो है टेक्निक यूज कीजिएगा तो कॉस्ट घटेगा, कॉस्ट घटेगा और उत्पादन प्रोडक्शन को बढ़ाइए। तो कॉस्ट घटाने के लिए क्या करते हैं कि एक मुर्गी का जब तैयार, मतलब एक नॉर्मल एज में आ जाती है 3 महीने के बाद, जी वो 600-700 ग्राम पर मुर्गी दाना खाती है, जी। उसको चाहिए फीड। हम तो सुबह शाम फीड जो है उसको देते हैं। बीच का आवर जो होता है, फार्म में आप देखे हुए हैं नीम का डंडल काटा हुआ है, जी टंगा हुआ है, तो अगल बगल तुलसी जी का पौधा वगैरह रहता है, तुलसी जी का पौधा। ये सब मेडिसिनल ये है, मेडिसिनल दे देते हैं, तो वो जो है प्रिवेंटिव होता है बीमारी से। अच्छा, तो इससे कैसे मतलब बचाव हो पाता है तुलसी जी के पत्ता से और नीम से? जैसे इसको देने का क्या टेक्निक और कब कब दे सकते हैं? टेक्निक हमारे फार्म पर जब भी होता है, देखते कहीं जरूरत है, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन अच्छा, वो लोग को ये दे देते हैं। बीच में फिर हल्दी का यूज करते हैं। वो करने का तरीका सर? हल्दी को घोल करके वो पानी में दे देते हैं। फिर भी सप्ताह में गुड़ दे देते हैं। मतलब नेचर जो आपका ये है, तो मेडिसिन पर नहीं जाते, बीमारी नहीं आता है आपके फार्म नहीं नहीं आता है। सिर्फ इसको 3 वैक्सीन देते हैं। स्टार्टिंग में जिस दिन ये हुआ, पहला फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक वैक्सीन चलता है। वैक्सीन बहुत नॉमिनल कॉस्ट का है। लोग किसान वहीं फेल करते हैं, वैक्सीन नहीं करते हैं। तो इसलिए क्यूरेटिव में न जाइए, बराबर प्रिवेंटिव में जाइए। और प्रिवेंटिव के लिए यही सब जो है आपका नीम का ये पत्ता, ये सब, तो ये पत्ता वगैरह दिन भर देते रहते हैं, उससे उसको फीड का जो है खर्च सबको बचता है। तो जैसे और क्या क्या मतलब हरा चारा देते हैं खाना में? हाँ, अभी जैसे अभी बरसात में तो सब आ रहा है, सब पत्ता वगैरह। अब बरसात खत्म होगा तो बरसीम करेंगे। अच्छा, बरसीम देंगे। सब्जी उब्जी भी देते हैं? सब्जी भी, जितना वेस्ट सब्जी मेरा है, हम किसान भी अपना सब्जी उब्जी बगान में दूसरी जगह करते हैं। जो भी बेकार चीज आपका है, हम किसान है, अन्न भी जो होता है गंदा अन्न, जिसमें कंकड़ पत्थर बहुत है, बहुत वो खराब हो गया है, तो ये सब चीज जितना है उसको दे देते। तो अभी जैसे लगभग 5,000 बताना सर आप टोटल है। तो ये जब आप डाले थे तो उस समय आपको कितना लागत लग गया था? टोटल इन्वेस्टमेंट उस समय हम 10 लाख में चले थे। 10 लाख? 10 लाख में ये तालाब और ये सब। अच्छा, ये सब। हाँ, और वो भी 2-3 साल में किए। अच्छा, 2-3 साल पार्ट में है, लेकिन 10 लाख का इन्वेस्टमेंट से चले थे। तो मछली पालन जो है सर, ये आपको भी उसी समय से कर रहे हैं? हाँ हाँ, उसी समय से कर रहे हैं। तो अभी इसमें कितनी मछलियां आप डाले हुए हैं? अभी हम इसमें, अभी मेरा हार्वेस्टिंग चल रहा है। चल रहा है? हाँ, हार्वेस्टिंग चल रहा है। करीब करीब 130 क्विंटल मछली अभी तक इससे मार चुके हैं। अच्छा, 40-50 क्विंटल मछली इसमें और होगा। तो शुद्ध मुनाफा कितना हो गया होगा सर आपको? एक बार जब आप मछली निकालते हैं तो कितना शुद्ध मुनाफा हो जाता होगा? शुद्ध मुनाफा 4 लाख रुपया तो होना चाहिए। होना चाहिए। उसको प्लस माइनस होता है ना। अभी तो अब कितना निकलेगा, हम 40 का एसेस किए हुए हैं, हो सकता है कि बेसी निकल जाए। अभी तो हार्वेस्टिंग चल रहा है ना। जो वैसे इस तालाब में मछली पालन करने में आपको लागत कितना लग जाता होगा, मतलब दाना वाना ये सब? लागत अभी बहुत ज्यादा है। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है। फीड इतना कॉस्टली है जो अभी चल रहा है मार्केट में, जो बचवा मछली जी, फंगेसिया जिसको कहते हैं, उसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है और सभी किसान उसमें नहीं सरवाइव कर पाते हैं। अच्छा सर, जैसे मुर्गी फार्म में आप बताएं कि मुर्गी को दाना के अलावा हरा चारा दे के फीड कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, तो मछली पालन में भी इस तरह की कोई बात है क्या? मछली में इसमें नहीं है, ये वैरायटी टोटल फीड पे ही निर्भर है आदमी। नहीं, जैसे आईएमसी में डालते हैं, आईएमसी भी है, रोहू, कतला, ग्रास कार्प वगैरह। तो जैसे ग्रास कार्प जो है वो खाली घास खाती है। अच्छा, अगल बगल से उसको घास से उसको फीड का जरूरत नहीं होता है। लेकिन रोहू, कतला ये सब जो है, तो जो ये जो मछलियों बचवा जो है, इसी के फीड से वो जो है उसको फीड अलग एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है। अच्छा, तो वो प्लस हुआ, आपको बोनस होगा। और जो बीट निकलता है सर इन मुर्गी फार्म बीट का जो है हम अपना कंपोस्ट बनाते हैं। वो कंपोस्ट से जो है हमको अपना सब्जी, फल फूल
या खाने का भी जो है उसमें हमको मतलब फर्टिलाइजर, उसका भी आप उपयोग यहीं कर लेते हैं? बिल्कुल हर चीज का उपयोग है, एकदम एकदम एक एक चीज का, पत्ता डंठल इसका ये सब सारा चीज। मेरे बागान में जो भी पत्ता है एक भी पत्ता बेकार नहीं होता है, मुर्गी को दे दिया जाता है। डंठल जो होता है स्टाफ के जलावन के काम में आ जाता है, एक एक चीज का उपयोग लेते हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। चलिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। चलिए।